Hello बच्चों, let's read the question. Question says that give an diagrammatic representation to show the Hamel system in starfish. तो यहाँ पे जो है हमें diagrammatic representation देनी है ताकि starfish में Hamel system को शो किया जा सके. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. पहले जो है की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी ड्रॉ द हेमल सिस्टम इन स्टारफिश. तो हमारे पास यहाँ पे की कंसेप्ट बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम इन एस्ट्रियाज और इन द स्टारफिश. सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्टारफिश में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हमारा बनता है विद हेमल सिस्टम एंड द पेरीहेमल सिस्टम. बट यहाँ पे जो है हमें हेमल सिस्टम को ही डिस्कस करना है. हेमल सिस्टम में हमारे हेमल स्ट्रैंड्स और लेक्यूने आते हैं और पेरीहेमल सिस्टम में जो है हमारे सिलोमिक साइनसेस आते हैं जो कि सिलोमिक एपिथेलियम से कवर हुए होते हैं. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हेमल सिस्टम को. हेमल सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड लैक्यूनर सिस्टम भी कहा जाता है एस्ट्रस का. और ये जो है ओपन टाइप होता है लाइक जो हेमोसील होता है हमारे आर्थ्रोपोडा और मलस्क में. ये जो है इंटरकनेक्टेड स्पेसेस से मिलकर बनता है और this system is filled with the coelomic fluids. Let me write. ये सिस्टम जो है coelomic fluid से filled होता है और इस coelomic fluid में जो है हमारे coelomocytes होते हैं. बेसिक जो हेमल साइनसेस हेमल सिस्टम में आती हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ओरल हेमल रिंग. देन हमारे पास आता है रेडियल स्ट्रैंड्स. देन हमारे पास इसमें आता है एक्सियल कॉम्प्लेक्स. लेट मी राइट इट फर्स्ट. रेडियल हेमल स्ट्रैंड्स. देन हमारे पास इसमें इंक्लूडेड होगा एक्सियल कॉम्प्लेक्स. देन एक्सियल ग्लैंड इज देयर. एट लास्ट एबोरल हेमल रिंग. लेट मी राइट ओवर हियर एबोरल हेमल रिंग. तो ये जो हैं हमारे इंक्लूडेड होते हैं इन द हेमल सिस्टम ऑफ स्टारफिश. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम यहाँ पे इसकी देते हैं तो आई एम जस्ट गिविंग यू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेमल सिस्टम नॉट द पेरीहेमल सिस्टम. इस तरह से जो है हमें एक रिंग यहाँ पे देखने को मिलती है जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है. इट इज हियर द aboral hemal ring in this way and these are here the sinuses actually जो कि इस रिंग से जो है ओरिजिनेट होते हैं. इस तरह के रिंग्स जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट so that I complete this diagram this way. These are here the sinuses actually. आप अगर ध्यान देंगे तो हर एंड पे जो है साइनसेस यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं. लेबल जो है हम इस डायग्राम में हेमल सिस्टम को ही करेंगे. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड ओवर हियर. इन दिस वे दीज आर हियर द साइनसेस एक्चुअली एंड फ्रॉम हियर द एक्सियल कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेट. इस तरह से जो है हमारे पास एक्सियल कॉम्प्लेक्स आता है एंड नाउ कम टू द रिंग अगेन. ये हमारी जो है यहाँ पे रिंग है जिसे हम ओरल हेमल रिंग कहते हैं. एंड दिस वे इस तरह से जो है इसके कुछ कैनाल्स होंगे. दीज आर हियर बेसिकली द कैनाल्स एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स देयर इज अ ग्लैंड जिसे हम नाउ आई एम गोइंग टू लेबल दिस डायग्राम. जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस करना है अबाउट द हेमल सिस्टम इन स्टारफिश. तो हम जो है सिर्फ हेमल सिस्टम को ही यहाँ पे लेबल करेंगे. हेयर ओरल हेमल रिंग.
जो कि हमारे हेमल सिस्टम में इंक्लूडेड होता है। देन हमारे पास यहाँ पे आती हैं रेडियल हेमल साइनसेस। सो दीज आर एक्चुअली हियर द साइनसेस जो कि रेडियल साइनसेस हैं। सो लेट्स labeled it, it's a oral ring sinus. Then हमारा यहाँ पे आता है axial complex. So this is actually here the axial complex and here is the axial gland. ये हमारे पास यहाँ पे axial gland है और ये पूरा ही जो है हमारा included होता है in the axial complex. After that comes to the एबोरल हेमल रिंग। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जो है आती है एबोरल हेमल रिंग। तो ये जो है हमारे हेमल सिस्टम में इंक्लूडेड होता है स्टारफिश में। फंक्शन अगर हेमल सिस्टम का हम डिस्कस करें, स्पेशली हेमल सिस्टम का, तो यहाँ पे जो है ये एक्ट करता है एज द पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस जो कि कैरिड होती हैं बाय द सिलोमोसाइट्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में। हेमल सिस्टम में सिलोमिक फ्लूइड होता है जिसमें सिलोमोसाइट्स होते हैं और ये जो है हेल्प करते हैं फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्सियल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो एक्सियल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे वर्क करता है या एक्ट करता है एज द जेनिटल स्टॉलन। अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेगा सेक्स सेल्स को जो कि गोनेड्स के पास पहुंचेंगे थ्रू द एबोरल हेमल रिंग and its branches. So this is here about the hemal system in starfish. I hope you understood it well. Best of luck.